अगर राजकुमार किसी रेस्टोरेंट में जाएं, कुछ खाने पीने के लिए होटल में जाएं, तो क्या बात करेंगे वेटर से? वेटर, वेटर आ रहे हैं भाई साहब। क्या 30-40 बुला रहे हो? वेटर, ये बताओ गरम क्या है? साहब गरम समोसा है। और गरम साहब पकौड़ी है। और गरम साहब कचौड़ी है। और गरम मालिक का भेजा है। और गरम भट्टी के कोयले हैं। एक प्लेट कोयले लाओ। बोले कौन पागल आ गया? लेकिन कस्टमर भगवान होता है, उसको मना नहीं कर सकते। प्लेट लेके गया भट्टी के पास, चिमटे से निकाला गरम गरम। अब सब सोच रहे क्या करेगा, लेकिन राजकुमार तो राजकुमार, उन्होंने जेब से सिगरेट निकाली। शुक्रिया, खाने पीने हम फिर कभी आएंगे। बहुत होली हो, दिवाली हो, ईद बकरीद, कोई भी त्योहार हो, सब में सिखाया जाता है मिल बांट के करें, गिफ्ट दें, पड़ोसी के यहां भी कुछ पहुंचाएं, मिठाई पहुंचाएं, अपने स्टाफ को भी दें। हर एक में होता है। कुछ लोग कैश देते हैं, कुछ कपड़े देते हैं, कुछ बर्तन देते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां तो गाड़ियां दे देती हैं अपने स्टाफ को। तो ऐसे ही जुहू का रहने वाला एक वॉचमैन, चौकीदार, अमिताभ बच्चन से नए साल की गिफ्ट मांग रहा है। अमिताभ बच्चन नए साल की गिफ्ट देना भूल गए। तो वॉचमैन कहता है, शाम नमस्कार, शाम में शेर सिंह शेरपा, शाम में गरीब आदमी है, शाम में तो चौकीदार है, शाम मेरे 2 बच्चे, 4 छोटी छोटी बीवी है, शाम नया साल है, शाम कुछ दे देगा तो अच्छा है साहब, न्यू ईयर है साहब, कुछ मिला नहीं साहब। अरे भैया, कोई हमारे दरवाजे आए और खाली चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता। अरे जो कुछ मांगना है सीना ठोक के मांगो, मालूम है? साहब डायलॉग अच्छा है मगर कुछ दे दो। अरे भैया वो कैडबरी लाइए, चॉकलेट। और चॉकलेट लेके आइए। मुंह खोलिए, कुछ मीठा हो जाए। हैप्पी न्यू ईयर। साहब एक टुकड़ा दे रहा है, एक छोटा सा। हम फैमिली में साहब मजाक मत करो साहब, कुछ दे दो साहब, कुछ दे दो। और अरे खोपड़िया में दर्द है, ये लीजिए ठंडा ठंडा कूल। हैप्पी न्यू ईयर। साहब गरीब आदमी मजाक कर रहा है, कुछ दे दो साहब, कुछ दे दो। और पेट गड़बड़, लीजिए डाबर का हाजमोला, पेट रखे तंदुरुस्त। हैप्पी न्यू ईयर। समझ गया साहब, हम थोड़ी देर और रुकेगा तो आप हमको बिनानी सीमेंट भी खिलाएगा। इतने विज्ञापन कर डाले साहब ने। दोस्तों, पुराने एक्टरों में नए एक्टर की बात भी करूंगा। पुराने एक्टरों का अंदाज पेश कर रहा हूं। अगर राजकुमार, जो आज के बच्चे अगर ना जानते हो, राजकुमार एक हीरो, जो उनका स्टाइल था, थोड़ा अकड़ के बात करते थे, लेकिन उनका अंदाज था। अच्छा, सही है। हेलो, हाँ जी, चलो मैं तुम पे भरोसा कर रहा हूं, ठीक है? भोले बाबा के भक्त हो? कहा किसी ने, हाँ दूसरा बोल रहे हैं। वादा उन्होंने किया, दूसरा कहा हाँ है, भक्त है। हाँ तो उनको बोल दे, हो ना, ठीक है? हाँ जी, तो मैं बता रहा था, अगर राजकुमार और दिलीप कुमार, अगर ये दोनों नोटबंदी के विषय पे बात करें, तो उनका जो कैरियर रहा है
जो उनका अंदाज रहा है, तो दोनों नोटबंदी पे क्या बोलेंगे मेरे हिसाब से। राजकुमार। विक्रम सिंह, नोट तो हम भी बदलवाएंगे, लेकिन हम राजा है। हमारे और तुम्हारे में एक फर्क है। हम जहां नोट बदलवाएंगे वो बैंक हमारा होगा, वो मैनेजर भी हमारा होगा, और वो प्लॉट भी हमारा होगा। दिलीप कुमार। वो बैंक भी तुम्हारा, वो मैनेजर भी तुम्हारा। कुमार तो कुछ भी कर ले, कुछ भी इलीगल कर ले, मगर एक बात को याद रखें, एक बात को याद रखना, ये जिसका नाम नरेंद्र मोदी है ना, ये नरेंद्र मोदी तुझे छोड़ेगा नहीं, याद रखना। तो कुछ भी कर ले, उसकी नजर कैमरे पूरे देश में है। सुना तुमने? बोले हाँ, पासबुक लेने जा रहे हैं। दोस्तों, 8 नवंबर का दिन सबको याद है, जब मोदी जी प्रकट हुए और लोग कांपने लगे। 9 तारीख को जब आए तो लोग बोले अब क्या बंद करवाओगे, अब ये ना कह देना तुम्हारे घर में जो सोना है सुबह सुबह एल्युमिनियम हो जाए। लेकिन नोटबंदी को बहुत अच्छा समर्थन मिला। कुछ लोग नाराज थे, लेकिन बाद में वो भी इस बात को मानने लगे, भले दिल में माने, कि शुरू में कष्ट जरूर है, लेकिन हिंदुस्तान के विकास के लिए, भविष्य के लिए थोड़े समय बाद इसका फायदा दिखने लगेगा। हम सब भाग्यशाली हैं, हमें एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है। आप अध्ययन करें उनकी दिनचर्या का। हमने कोई पैगंबर, कोई साधु संत नहीं देखा है। अगर होता होगा तो नरेंद्र मोदी जैसे ही होता होगा। जब नोटबंदी हुई तो जगह जगह परेशानी भी हुई और धीरे धीरे सब ठीक हुआ। एक आदमी संडे के दिन, इतवार के दिन, उन्होंने सोचा चलो मुर्गा पकवाएंगे, चिकन खाते हैं, चिकन 2 प्याजा। गए चिकन लेने, जैसे मुर्गे को पसंद किया, मुर्गा निकाला दरबे से, जैसे ही काटने वाले थे, मुर्गा छटक के निकला और ग्राहक के पास आया। भाई साहब, आपके पास नए नोट हैं कि जबरदस्ती कटवा रहे हो? और एटीएम पे कुछ लोग, मैंने उत्तर प्रदेश में देखा, कुछ लोग मजाक भी कर रहे थे। ऐसे समय उनको मजाक सूझ रहा था। 2 एटीएम में लाइन लगी है, बोले अफवाह फैलाने में क्या जाता है, लाइन लगी है, एकदम से बोले एक मशीन बंद है। एक मशीन बंद है भैया। अब उनको मौज आ गई, वो उनका एंटरटेनमेंट है, मौज आ गई, अफरा तफरी हो गई। ये 2 लाइन की 1 लाइन में पीछे, अरे अम्मा को सिखाओ, अरे तो हम खड़ा हो, अरे पीछे मार, हम घूसा मार दो, हमको। और जिसने अफवाह फैलाई हो ऐसे, ये उनका एंटरटेनमेंट है।